हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। वापस मार्केट ओपन हो चुका है। एज़ ऑलवेज मैं थोड़ा सा लेट उठा और थोड़ा सा काम किया, उसके बाद फिर मैंने मार्केट ओपन किया। मैंने मोबाइल से देखा था, कोई ट्रेड नहीं बन रही थी, बी फ्रैंक। सो इसके लिए ना मैंने वीडियो चालू की ना मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि पूरा ना सेटअप बनाना पड़ता है। लाइक जो भी चीज़ें हैं, ये एरोज़ और ये पूरा का पूरा स्क्रीन विंडो, सारा कुछ रेडी करना पड़ता है स्क्रीन रिकॉर्ड से। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता इस पर, बट फिर भी कोई ट्रेड नहीं बन रही थी। क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है, ये पहली कैंडल है जो कि बुलिश शाइन इंडिकेट की 37,100 के आसपास जाकर है। यहाँ पर हैवी सेलर रिस्पांस देखने को मिला हम लोग को, और नाउ कंटिन्यूस मार्केट फॉल कर रहा है। ये तो हो गई आज की बात। कल मार्केट ने यहाँ से तगड़ा सपोर्ट लिया था, तो हम लोग कह सकते हैं कि इतने सारे बायर यहाँ पर हैं, और फिर उसमें से मानो आधे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा तो वो सेल कर कर निकल गए। तो दिस इज़ कॉल अ सपोर्ट फॉर वन डे, और मार्केट ऐसे ऐसे करके चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक का कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसके बाद लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो काइंड ऑफ मार्केट है ना कंसोलिडेशन फेस में। तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को पर्टिकुलर ये सारे पॉइंट्स पर ट्रेड बिगिन करनी है। ये सारे पॉइंट्स पर देखो, यानी कि यहाँ पे बाय, वहाँ पे सेल, यहाँ पे लाइक यहाँ पे बाय करना, फिर यहाँ से मार्केट का पुट बाय करना, यहाँ से पुट बाय करना, यहाँ से कॉल बाय करना। बस इस तरीके से हम लोग चलाने वाले हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो मोमेंटम में भी ना, अगर आप देखोगे स्केल लेके, तो ये सारी चीज़ें देखो, देखा करो। आज मार्केट कुछ अलग तरीके के फेस से चल रहा है, तो वीडियो में कुछ अलग तरीके की लर्निंग देखने को मिल रही है। लाइक दिस, कैंडल का साइज़ कितना है? एक कैंडल मुश्किल से 30, 60 या फिर 50 या 50+ पॉइंट का मूवमेंट कर रही है, 100 पॉइंट का मूवमेंट भी नहीं कर रही है। सुबह की जो पहली कैंडल थी उसने अच्छा खासा मूवमेंट किया हुआ था, लाइक दिस 182 पॉइंट्स का। और यही चीज़ अगर आप कल देखने जाओगे, तो आप कल के दिन पे देखो, एक कैंडल ने कितने पॉइंट्स का मूवमेंट किया? 60। दूसरी कैंडल ने कितने पॉइंट्स का मूवमेंट किया? लाइक दिस 100, और इसको भी प्लस कर लो 130। फिर देखो, तीन चार कैंडल ने मिलकर 200 पॉइंट्स, यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई भी सी बाय करते हैं, आराम से प्रॉफिट जनरेट कर लेते। अब यहाँ पर आ जाते हैं, चाहिए तो थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये देखो, ये देखो, ये सब हमारी प्रीवियस ट्रेड है। यहाँ से मार्केट निकल चुका है, देखो। बस इससे ज़्यादा पीछे तो नहीं जाएंगे। ये कंसोलिडेशन फेज था मार्केट का, जहाँ से मार्केट टर्न अराउंड किया था। ये देखो, अब कितना मैं बड़ी बड़ी वो बना रहा हूँ कैंडल्स की, मार्केट ऐसे टर्न कर रहा है, देख रहे हो? तो इस तरीके से चल रहा है। तो इसके एबो नहीं क्रॉस कर रहा है और इसके बिलो नहीं जा रहा है, देख रहे हो? 37.2। तो ये सब चीज़ें देख लिया करो। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से जूम कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। क्योंकि ये जब तक स्टडी नहीं करोगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। मतलब आप कुछ भी करोगे, कुछ भी डिसीजन लोगे मार्केट में, मार्केट क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोग आ गए यहाँ पर, देखो यहाँ पे उस दिन की ट्रेड का लगा हुआ है प्रॉफिट लॉस। कल हम लोग ने ट्रेड नहीं किया था यार, बाय गॉड। कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद खुद को सस्टेन किया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 10 मिनट के लिए मार्केट टिका था, उसके बाद अगेन नीचे जाने लगा। और जो सेकंड हाफ होता है 11-12 के बीच में, उस टाइम पे मार्केट ने बुलिश सेंटीमेंट शो किया। अभी फ़िलहाल मार्केट बेरिश सेंटीमेंट शो कर रहा है, बट इसके नीचे नहीं जा रहा और कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में है। लेट जाएगा बट जाएगा, ठीक है, नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर बेरिश है तो बेरिश में अपना स्टॉप लॉस होगा ही, वो टूटेगा, सिंपल। स्टॉप लॉस लेके जाएंगे आज, और क्या। तो अभी हम लोग को यहाँ पे एक अच्छी कैंडल दिख रही है, उस कैंडल पे हम लोग बाय करना बनता है। अभी हम लोग 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। अब हम लोग देखो 2 मिनट में एनालाइज करेंगे कि 2 मिनट में मार्केट का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। मार्केट का बिहेवियर देखो, मेरे को बुलिश लग रहा है, और मार्केट अभी कहाँ पर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक आपके सामने भी ऐसे ही मार्केट ओपन रहेगा, 36,800 के प्लस में है।
तो 800 की कॉल बाय करेंगे, एकदम सिंपल है, या फिर 700 की कॉल बाय करूँगा, क्यों पूछो, थोड़ा ज़्यादा सेफ खेलने के लिए। अब कैसे बाय करूँगा वो भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड ना, थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये। ओके ठीक है, ये देखो यहाँ पे राइट क्लिक किया, ये गए ऑप्शन चैन में। ऐसे आपके फ़ोन में भी होगा, कोई भी ब्रोकर आप ओपन कर लो उसके पास ऑप्शन चैन ज़रूर होगी बैंक निफ्टी की। ऑप्शन चैन में जाके 36,800 का चैन का ये रहा सी वाला साइड। देखो 800 चाहिए या 700 चाहिए, ये 290 का चल रहा है, ये 350 का चल रहा है, तो 350 वाला ले लेते हैं। तो अब ये लेंगे कैसे, यहाँ पे चार्ट अपने को डबल करना पड़ेगा, विंडो डबल कर रहा हूँ। विंडो डबल हो जाने के बाद ये वाली विंडो में चार्ट ले लेते हैं 350, ठीक है। चलो बढ़िया, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे अपने को, छोटे थोड़े से ही पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम लोग इसको तकरीबन 342 के आसपास से बाय कर सकते हैं, 343 के आसपास से, ठीक है। तो ट्रेड इनिशिएट करते हैं, बाय ऑर्डर इनिशिएट करते हैं, 250 क्वांटिटी इनिशिएट करते हैं, और 342 सही था बट 343 कर लेते हैं। 85,000 के आसपास क्वांटिटी लग रही है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 300 कर देता हूँ। 1 लाख पूरे लग जाएंगे, 2,000 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, छोड़ो 280 कर देते हैं, ठीक है। 285 कर दो, हाँ 97,000 के आसपास लग रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 25, 250, 275, 94,000 के आसपास लग रहा है, ठीक है। जितने में हम लोग बात कर रहे थे उतने में तो ट्रेड आकर चली भी गई। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा वेट ही कर लेते, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे ये चार्ट ओपन कर लो, 42 से चाहिए था, ट्रेड आकर गई भी है, पर कम पैसे मिल रहे थे अपने को। आने दो नीचे इसको, जितना सस्ता मिल जाए ना उतना अच्छा है अपने लिए। हालांकि ये बॉटम तोड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, अगर इसने बॉटम तोड़ दिया तो काफ़ी नुकसान भी हो सकता है फटाक से। तो थोड़ी झटपट वाली ट्रेड बोलूँगा मैं इसको, झटपट लेनी है, इसको झटपट निकलना है यहाँ से, ठीक है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, 43, ये 2 मिनट की कैंडल क्लोजिंग कहाँ देती है बस वो देखना है मेरे को। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, ये रहा 54। वाह वाह, व्हाट अ मोमेंट, मोमेंट यही था। हम लोग ने कैलकुलेशन करने में और ये सारी चीज़ें करने में लेट कर दिया। 43 से अपनी बाइंग थी, 43 से मैं माप लेता हूँ 23 पॉइंट्स, वो भी मैं प्रीमियम चार्ट में माप रहा हूँ, मतलब मैं ऑप्शन चैन में 37 में माप रहा हूँ, तो ये एकदम एकदम करेक्ट है। प्रॉफिट हमारा हो चुका था, वीडियो भी अच्छी बन जाती, 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती थी, बट क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। 360 से बाय करूँगा तो फिर हाई पे बाय हो जाएगा, फिर वही 10 पॉइंट के लिए रोना धोना अपना चालू हो जाएगा। रुक जाते हैं, बेस्ट ऑप्शन है, रुक जाते हैं, क्योंकि आप लोग को वैसे ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो और कंटेंट बनाने के चक्कर में जल्दबाजी कर दूँ, नहीं, आपको भी रुकना है। अगर आप भी ट्रेड ले रहे हो आपको भी रुकना है। देखो ये स्लिप हुआ आपने से, ट्रेड स्लिप हुआ, मैं कह रहा हूँ ना, अगर मैं ऑर्डर डाल देता तो ऑर्डर लग गई होती। इसी कैंडल पे मैंने ऑर्डर चालू किया था, 41 तक आया हुआ है और 43 पे मेरे को चाहिए था, 42 से मैं इसको एडिट कर रहा था। 43, 50, 3 यहाँ से हटा दो, 50, 60, 70 आराम से थे, 10-20 रुपए आराम से थे। 80 तक टच किया है इसने, अच्छी खासी कैंडल थी ट्रेड के लिए। अब मार्केट यहाँ से फेल डाउन करना चालू करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसके अपर पे क्लोजिंग नहीं देगा, मतलब 380 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। अगर इसने 380 के ऊपर क्लोजिंग दी तो वी विल गो फॉर लॉन्ग, अदरवाइज वी विल शॉर्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। देख लो देख लो, सेंटिमेंट्स ऐसे ही होते हैं मार्केट में, सेंटिमेंट्स आपको बड़े ध्यान रखने हैं अपने। ये मेरा बाइंग सेंटिमेंट है, मतलब अभी तक मैंने बाय नहीं किया है,
60 से 70 तक भी अगर मैंने बाय करा होता यहाँ पे, तो बैक टू बैक 3 कैंडल्स आई है, बैक टू बैक 2 कैंडल्स मैं जज करता हूँ, बैक टू बैक 3 कैंडल्स आई हैं। वाह, व्हाट अ मोमेंट, व्हाट अ मोमेंट। ये ट्रेड हाइड कर देते हैं क्योंकि वो ट्रेड पूरी ड्रॉप हो चुकी है अपनी। अब हम लोगों को पुट चाहिए होगा, फॉर श्योर पुट चाहिए होगा। हम लोग देखो सेम है, हम लोग अभी कॉल साइड में थे, मार्केट के कॉल साइड में ओपन कर रहे थे, अभी ऑप्शन चैन ओपन करेंगे और 36 900 यानी कि 37 तक मार्केट नहीं पहुंचा है और 100 तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचा है, तो 100 का पुट मैं ओपन कर लूँगा। तो 100 का पुट यानी मैं ऊपर से आ रहा हूँ, मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, 100 तक तो नहीं पहुँचेगा अभी तुरंत सडनली। तो अभी यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप, दो टॉप, ट्रिपल टॉप बना चुका है। देखते हैं अगर ये ब्रेक हो रहा है। देखो ये प्योरली उल्टा हो जाता है इसका, यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे हो आप लोग, देख सकते हो यहाँ पे मार्केट कैसे ऐसे 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 डिज़ाइन करा हुआ है ना। यहाँ पे देखो एकदम सिंपल ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा है, यहाँ पे एम बन रहा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखो उधर, इधर टॉप टूटेगा, इधर बॉटम टूटेगा, सिंपल है एकदम। और अपने को पुट बहुत सस्ता मिल जाएगा जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है। पूरा टूटने दो इसको, मैं तो बोलता हूँ यहाँ तक जाने दो, जहाँ तक जा रहा है यहाँ तक जाने दो, उसके बाद ही फट से शॉर्ट करूँगा, फट से पैसे बन जाएंगे। देखो बॉटम टूट रहा है ना, टूटने दो, टूटने दो। अभी कॉल में होते तो अच्छा खासा छाप लेते थे। बाय गॉड, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस कैंडल का प्राइस। आपको देखना है 37 का सी कितने तक पहुंचा रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे ही खाली दिखा रहा हूँ मैं। ऑप्शन चैन 700 वाला था, 384 टच हो गया, देख लो यहाँ पे 388। देख लो, मैं ऐसे एरो मार्क कर देता हूँ वरना आप लोग देख नहीं पाओगे। ये देखो 390 के आसपास टच हो गया। 43 से बाय कर रहे थे, 40 रुपये थे लगभग लगभग। 40 पॉइंट्स का मतलब समझ रहे हो, 20,000 के आसपास का प्रॉफिट, जितनी क्वांटिटी से मैं बाय कर रहा था। पूछो कैसे, अब अपना छोटू सा कैलकुलेटर निकालते हैं, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मैं 250 के बाद मैंने 275 कर दिया था इंटू, चलो 40 पॉइंट से कैलकुलेट कर लेते हैं, 11,000 के आसपास का प्रॉफिट। देखो बियरनेस शो कर रहा, बस यही एक टाइम है, डिसीजन टाइम। बियरनेस शो कर दिया है इसने, ये आएगा स्टॉप लॉस और इसके ऊपर आएगा अपना टारगेट, यहाँ तक का तो भी तो एटलीस्ट, बस यहाँ से गिरना चाहिए, सिंपल, यहाँ से उठना चाहिए। देख लो, इतना सा कैलकुलेशन आपको हर दम करना है, ध्यान से देख लो। ऐसे ऐसे कर रहा है मार्केट, ऐसे के बाद ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ऐसे कर रहा है मार्केट, ऐसे के बाद ऐसा ही होना चाहिए, सिंपल है एकदम, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखो अभी राइट क्लिक कर ले रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद ट्रेड कर ले रहा हूँ, बाय पे ओके कर ले रहा हूँ, ये ग्राफ ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद 300 कितने से मिल जाना चाहिए, 15, 315 के आसपास मार्केट लिमिट, 275 क्वान्टिटी, ठीक है। 86,000, 300 क्वान्टिटी ले लेते हैं, ठीक है। 300 क्वान्टिटी 94,000 की पड़ जाएगी, ठीक है। चलो इसकी मैं बाय ऑर्डर डाल देता हूँ। देखो बाय ऑर्डर यहाँ पे रिजेक्ट हो गई है, फ़ंड है नहीं अपने पास, फ़ंड के लिए आप लोगों से हेल्प मांगी हुई है, सो देखते हैं अभी। देखो 18, 17, बस 15 पे आया तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। 17, 16, 15, 15.45 आ तो गया था। मे भी एक एक आधे पैसे के लिए ऑर्डर ना लगे,
देखो 14.85 पे आया भी था। ये तो आपको मैं एकदम जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो आ भी गया, ये लो, और क्या चाहिए अभी। स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे ही है। अभी क्या करोगे, ऐसे राइट क्लिक करो, ट्रेड करो, सेल ऑर्डर पे जाओ, यहाँ पे स्टॉप लॉस पे जाओ, कर दो जैसे भी लगता होगा स्टॉप लॉस। कितने का लगाओगे, 305 का लगा दो। 305 का स्टॉप लॉस लगा दिए, मान लो इतने टाइम में लग जाएगा, ठीक है। तो 15 की बाय की हो, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, 10 × 300 क्वांटिटी बाय करी हुई है, सिंपल है, 3000 का स्टॉप लॉस है। अभी 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 17, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्रॉफिट देगा, निकल जाएंगे। देखो यहाँ से बुलिश सेंटिमेंट शो कर रहा है, बट यही वो चीज़ है, मतलब यही वो डिसीजन है जहाँ पे बायर सेलर आपस में टकराते हैं। देखते हैं अपन क्या लेके जाते हैं। देखो ध्यान से देखते रहो इसको। इसके लिए मैंने यहाँ पे 20 से नहीं बाय किया, मैंने यहाँ पे 15 से बाय किया। देख रहे हो, ये हाफ प्राइस की वजह से कितना कम नुकसान हो रहा है अपने को। 16 रुपये पे ऑलवेज है, मतलब 1 रुपया प्रॉफिट 1 रुपया लॉस, 2 रुपया प्रॉफिट 1 रुपया लॉस, ऐसे चल रहा है। 11 पे 4 रुपये लॉस चल रहा है। 10 रुपये लॉस पे हम लोग बाहर हो जाएंगे। बस बैठे रहो, इसके मज़े लेते रहो। अगर ये हाई सही है अपना, तो ये हाई जल्दी हिट नहीं होगा। हिट हो गया, हिट हो गया, हिट हो गया, हिट हो गया, 306 आया हुआ है, 305 हिट हो गया। देखो पैनिक सेलिंग है, निकल जाओ मार्केट से। मार्केट ने बुलिश मोमेंटम ले लिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ भी मत करो, देखो मैं अब आपको क्या बताता हूँ। अब कुछ भी मत करो, ट्रेड करो, फटक से जाओ। सी अगर ग्रैब कर सकते हो, ऑप्शन चैन सी में रुकना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा रुकना पड़ेगा, बट 400 रुपये का सी चल रहा है, तो हम लोग जाके चुपचाप सी ले लेंगे। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि मार्केट ने बुलिश शाइन दे दिया है, मार्केट नहीं रुकने वाला है। यहाँ पे बाय इनिशिएट करो, 373 का है, 85, 385, 300 क्वांटिटी नहीं बैठेगी, 250। देखो इतना टाइम तो लगता ही है। 81, 381 बाय। देखो मैंने 250 क्वांटिटी 381 से डाली है, 381 का ऑर्डर लगता है या नहीं हम लोग देख लेते हैं। ये देखो 81, 81.65 आ गया, 81 ऑर्डर लग गई है यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को, सॉरी मैंने पिछली बार ये रख के नहीं दिखाया, बट मैं यहाँ पे ये रख के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ले लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो के पास। टेंशन मत लो, थोड़ा सा हो रहा है, वो पुल बैक जैसा हो रहा है। अपन जो भी कैच कर रहे हैं ना, कुछ अच्छा ही कैच कर रहे हैं, ज़्यादा लॉस में नहीं है अपन, कुछ 3 रुपये के आसपास लॉस में। कितनी क्वांटिटी बाय हुई है अभी इस बार, 250 क्वांटिटी बाय हुई है 381 से, तो 1 रुपये में अपने को 250 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, सिंपल है एकदम। तो अभी देखो मैं बोल दिया ना, यहाँ पे बुलिश शाइन अपने को समझ में आ गया है, क्योंकि जब मार्केट को गिरना होता ना, मार्केट गिर चुका होता, अब मार्केट नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पे देख लो, ये 81, 82, 83 आ जाएगा, यहाँ तक रिटर्न आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब एकदम सिंपल सा लॉजिक है, 381 का मिला हुआ है और 395 चला गया है। 381 माइनस 395 कितने होते हैं, 14 पॉइंट होते हैं, इंटू 250, 3,500 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एस एल अपना रख दो कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि मैं कहाँ पे कह रहा हूँ, 281 पे। थोड़ा सा रुक जाना, अभी अभी नहीं रखना, ये कैंडल काफ़ी वॉलेटाइल है। देखो या तो बुक कर लेते हैं इस पे बुक करके ना अगेन एंट्री करेंगे, वेट नहीं करेंगे ज़्यादा। यहाँ से मार्केट ट्रिगर हो सकता है, नहीं ट्रिगर हो सकता है,
एक काम करते हैं, 295 पे ना 3-3.5 हज़ार बुक कर लेते हैं। तो 3 हज़ार ही तो लॉस हुआ था अपने को। यहाँ पे हमारा एसएल कितने पे उड़ा था, 300 क्वांटिटी थी और 10 पॉइंट पे, यानी कि 3,000 रुपये पे अपना एसएल उड़ गया था। और अभी हम लोग 3,500 कमा रहे थे, हम लोग को ट्रेड काट देनी चाहिए थी। मेरी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, वरना मैं ट्रेड काट देता। 95 का ऑर्डर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। 93 पे गया हुआ है, ट्रेड बंद कर दो ये वाली। इतना टाइम नहीं लेता है मार्केट, दे देता है पॉइंट्स। तो ये ट्रेड हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे 93 के आसपास, ठीक है। ऑर्डर डाल दो ऐसे, मतलब ऐसे देखो, राइट क्लिक करो, ट्रेड पे जाओ, सेल ऑर्डर डालो, लिमिट डालो, वापस से यहाँ पे लिमिट प्राइस डालो 395 के आसपास, और इसको सेल पे डाल दो, पूरी क्वांटिटी डाल दो 250 जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद ये सेल हो जाएगा फटाक से। मतलब आपको एकदम झटपट जाना है और झटपट आना है। मान लो मेरी ऑर्डर लगी हुई है, अब हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि ये यहाँ पे ट्रिगर करे। तो आप पूछोगे इसको सेल क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसको जैसे ही सेल करूँगा ना, वैसे ही मैं सस्ते में इसको रिटर्न बाय करूँगा। रिटर्न जो ये पॉइंट्स देगा, वो पॉइंट्स मैं बार बार ग्रैब करूँगा, लाइक दिस, लाइक यहाँ पे फिर से बाय करूँगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे बाय करूँगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे फिर से बाय करूँगा। तो इस तरीके से मैं अभी करने वाला हूँ ट्रेड, क्योंकि आज का दिन वैसा है कि एसएल बी सेल ट्रेल करके आप यहाँ पे रुक नहीं सकते मार्केट में, ठीक है। तो बस यही टारगेट था अपना आज का। अपन 3,000 लॉस करके 3,500 बुक कर चुके हैं, और 3,500 जब अपना बुक हो गया है तो ऑलमोस्ट अपन सिर्फ 500 रुपये प्रॉफिट में है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब में है। 500 छोटा सा अमाउंट है, चलेगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी तो मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि देखो ये अपने को ध्यान रखना पड़ता है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसके चक्कर में। तो ऐसे रहता है, पूरा दिन निकल जाता है आपको ट्रेड करते करते, बस यही चीज़ है। देखो अभी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट हैं, अगर देखने जाओ तो। अगर यहाँ पे निकल गए होते तो बहुत अच्छा रहता था। अभी हम लोग एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट हैं, और यहाँ से मार्केट देखो बेंड होता चला जा रहा है, ध्यान देते रहो इस चीज़ पे। वहाँ से बेंड होता जा रहा है, यहाँ पे हम लोग सी में, सी भी बेंड होता जा रहा है। बस ये हल्का सा ऐसे वाला मोमेंटम कर दे, गेम ख़त्म, हम लोग प्रॉफिट लेके चले जाएंगे। नहीं, इतने जल्दी बेंड नहीं होगा, इतने सारे बायर हैं यहाँ पे, बस ये बायर्स यहाँ से टूट रहे हैं, दैट्स कॉल सिंपल। अभी वो पुट में कमा रहे होते हम जो पुट में बैठे थे। यही होता है बायर सेलर के बीच का झगड़ा। अगर आपको समझ में आ जाए कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो आप आराम से टैकल कर सकते हो, उसके बाद फिर प्रॉफिट भी बना सकते हो। ये तो ऐसे ही तोड़ दिया इसने, 370 का स्टॉप लॉस था। 95 में बुक करते थे, 500 का प्रॉफिट, दैट्स इट, मार्केट बंद। देखो अभी एक लास्ट ट्रेड लेने जा रहा हूँ, एकदम लास्ट वाली छोटी सी ट्रेड है, ठीक है। बाय ऑर्डर, लिमिट, $375, 250 क्वांटिटी। देखो बाय 375 से 250 क्वांटिटी, ठीक है। 375 आजा आजा। देखो ये देख के डाला हुआ है मैंने 75, ये कैंडल पे है 75। आएगा आएगा, आ गया देखो 74.8, 75 पे आया हुआ है। अब स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अब स्टॉप लॉस होगा 75 पे ना, 65 पे स्टॉप लॉस होगा। 65 किधर है, 65 इधर है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तकरीबन तकरीबन 2,500 का। देख लो, मतलब एकदम सिंपल है ना, देखो ना, एकदम 75 से अपन ने बाय करा हुआ है। देखो यहाँ से बाय करा हुआ है, ये लाइन से, ठीक, 75 से।
265 का स्टॉप लॉस, अच्छा खासा स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 7.5 से 8.5 जाएगा तो 2,500 का प्रॉफिट होगा। 8.5 चले जाने दो इसको, अपन बुक कर डालेंगे इसको। ट्रेड, सेल ऑर्डर, लिमिट 3, स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ मैं सबसे पहले। देखो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो, जैसे भी आपका लगता हो स्टॉप लॉस, आई डोंट नो इसमें कैसे लगता है, ठीक है। स्टॉप पे लगता होगा या स्टॉप लिमिट पे लगता होगा। कहाँ पे कर दो पता है? 7.5 पे ही कर दो, क्योंकि वो वीक में है पूरा। जो 7.5 अपने को मिला हुआ है ना, पूरी वीक में है, ध्यान दो। ये देखो 7.4 यहीं पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे लगा दो स्टॉप लॉस। और बहुत अच्छा स्टॉप लॉस मेरे को मिला हुआ है इस बार फ़िलहाल में, इतनी बड़ी वीक के साथ। ये खाली यहाँ पर क्लोजिंग दे दे, दैट्स गुड थिंग फॉर मी। और इसके जस्ट बाद देखो मेरा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और एक और कैंडल एक्सपेक्ट करूँगा मैं तकरीबन इसके ब्रेकआउट की, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होना चालू हो जाएगा। यही है मेन मार्केट का सेंटिमेंट। स्टार्टिंग में देखो अभी प्रॉफिट में चल रहे थे हम, 88 तक जाकर आया, इसलिए मैं ना हमेशा ना इसे छोटे वाले ट्रेड करता हूँ। ये वाले दिख रहा है, अगर ये वाले ट्रेड मैंने मॉर्निंग से करे होते, मॉर्निंग से, तो मैंने एक 3,000 का लॉस देखा, करेक्ट। फिर उसके बाद मैंने प्लस में 3,500 तक का प्रॉफिट देखा, ठीक। आप लोगों ने भी देखा, मैंने कैलकुलेट करके दिखाया जब वो 395 टच हुआ था। फिर अगेन मैंने अभी यहाँ पे 85 ना, फिर से 250 का प्रॉफिट देखा, यानी 2,500 रुपये का। अभी भी देखो देख रहा हूँ, मैंने 75 से बाय किया हुआ है, 84 83 पे चल रहा है, मतलब 2,500 रुपये तो है वहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो 3,000, फिर 3,500, ये माइनस क्यों नहीं हुआ? शिट शिट शिट, गलत हो गया, गलत हो गया। 3,000 माइनस 3,500, फिर प्लस 2,500, कितना हो गया? 2,000 के आसपास, यानी कि 500 रुपये वहाँ पे प्रॉफिट और 2,500 यहाँ पे प्रॉफिट। मैं अल्टीमेटली 3,000 के प्रॉफिट में होता। तो इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ मार्केट में, दैट्स माय बिगेस्ट रीज़न कि मेरे को जो भी पॉइंट्स मिलते हैं वो अगर 3% के आसपास हों तो मैं मेरी ट्रेड बंद कर देता हूँ। अब आप पूछोगे 3% क्या होता है? यानी कि मेरे 1 लाख रुपए मार्केट में लगते हैं, ठीक है। 1 लाख इंटू 3%, व्हाट इज़ परसेंट? परसेंट इज ईयर। 3,000 रुपये अगर मेरे को मिलते हैं तो मैं मार्केट बंद कर देता हूँ, दैट्स कॉल्ड वेरी सिंपल। यानी कि 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट, यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, सिर्फ 10 पॉइंट्स, और दैट्स कॉल्ड 10% ऑफ माई टोटल कैपिटल। और वो दे देता है मार्केट, फॉर श्योर मार्केट दे देता है। अभी ये तो ज़मीन में घुस गया है स्टॉप लॉस लेते हुए। आई थिंक हम लोग ने यहाँ पे बुक कर लिया था, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा था, बट मैं फॉर श्योर 83 85 पे सेल कर देता। तो मार्केट अच्छा खासा ड्रॉप दिया है, इस टाइम पे पुट में बैठे होते, पुट में कमा लिए होते, छाप लिए होते। बस यही चीज़ है, आप हमेशा ध्यान दो कहाँ से क्या टूट रहा है। यहाँ से देखो ये लाइन टूटी, वहाँ पे जाके पुट में एंट्री बना लो, एकदम सिंपल है। यहाँ से अब ये भी टूटेगा, मैं कह रहा हूँ ना, वो कैंडल है, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, पावर कैंडल कहते हैं इसको, पावर के साथ ब्रेक कर रही है। ऑप्शन चैन, इस पे आ जाओ। 36 कहाँ पर है मार्केट? 800 पे है, 900 को टच नहीं करा हुआ है, 900 का पुट ले लेते हैं। हैंग क्यों हो रहा है? ओके 245, ये देखो ट्रेड बाय 300 क्वांटिटी डालता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और जो भी प्राइस चल रहा है 250 समथिंग कुछ चल रहा है, उस पर बाय कर लेते हैं, ठीक है। देखो लिमिट से 250 क्वांटिटी मैंने बाय करी हुई है, नहीं 250 से बाय करा हुआ है, 300 क्वांटिटी है। 250 प्राइस से बाय किया हुआ है, 300 क्वांटिटी है।
और मार्केट ने इसको पावर के साथ ब्रेक किया है, तो बस उसी पावर के साथ मैंने ट्रेड ली हुई है। ये मेरा लॉन्ग कैंडल, ये रहा, ये पूरी कैंडल का ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर का टारगेट मैं अच्छा खासा लूँगा इस बार, ये यहाँ तक का तकरीबन। हालांकि एसएल अच्छा नहीं बैठ रहा है, बट क्या कर सकते हैं। देखते हैं। स्टॉप लॉस लगाना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप बहुत झट से अपना स्टॉप लॉस लगाओ कभी भी। मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ स्टॉप लॉस, कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि मैं इसके 50% रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा, उससे ज़्यादा का नहीं। कि जैसे कि मार्केट ऐसे गया है, हल्का रिट्रेस करके ऐसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है, बट उससे थोड़ा नीचे है। बस यही चीज़ें होती है मार्केट में। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग देखने जाओ तो मैं खाली 500 और लास्ट वाली ट्रेड 2-2,500 के आसपास के प्रॉफिट में हूँ। अगर मैं बंद करके निकल जाऊँ, मैं अपना ट्रेड क्लोज़ कर दूँ मेरा 3% पूरा होने पे, तो पहली ट्रेड लॉस, दूसरी ट्रेड 3,000 की प्रॉफिट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहली ट्रेड में 305 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लॉस। दूसरी में 395 गई थी प्रॉफिट, तो लॉस प्रॉफिट मिला के मैं इक्वल कर ले रहा हूँ, 500 रुपये प्रॉफिट में बच रहा था, उसको छोड़ दो। दूसरी ट्रेड 375 से 385 पे क्लोज, और 1 2 3 ट्रेड हो गई। ये चौथी ट्रेड है हमारी, दैट्स कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। इसमें अगर हल्का सा प्रॉफिट होगा तो मैं निकलना पसंद करूँगा, ठीक है। तो 350 से बाय किया हुआ है, यहाँ पे कुछ 7-8 रुपये का लॉस हो रहा है। देखते हैं, कुछ हल्का प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग बुक कर लेंगे। मैं सेल ऑर्डर पे चले जाता हूँ। हल्का प्रॉफिट क्या चाहिए अपने को, कुछ नहीं चाहिए। लिमिट पे चले जाओ, लिमिट पे 260 डाल के मैं बंद कर देता हूँ। 2,500 रुपये मिले 250 क्वांटिटी से, तो बस हो गया। देखो सेल ऑर्डर डाल दी मैंने, समझ गए। बस अब बैठे रहो शांति से, स्टॉप लॉस हटा के टारगेट ऑर्डर डाल के बैठे रहो। 250 से बाय किया, 260 पे सेल करेंगे। अरे सॉरी, 50 क्वांटिटी और सेल करेंगे, सॉरी बाद में ऐड कर लेना। बट कितना बनेगा, 3,000 रुपये सीधा सीधा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये आएगा कि नहीं। आराम से आएगा, 60 पे आराम से आ जाएगा। देख लेते हैं बैठ के, बस यही टाइम लगता है और कुछ नहीं। वीडियो थोड़ी सी पॉज कर रहा हूँ, है ना, फिर आगे फट करके देख लेते हैं। हाँ गाइज़, थोड़ा सा लॉन्ग स्टडी करा हुआ है मैंने। ये देखो बार ग्राफ छोटा कर रहा हूँ, सब कुछ छोटा कर रहा हूँ। देख रहे हो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, देख लो। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो टाइप ऑफ समथिंग कुछ बन रहा है जो कि ब्रेक होने वाला है। तो बैठे रहो इस टारगेट के लिए। ये पुट काफ़ी लंबा जाएगा, तो इसका जो ऊपर जाने का श्योरिटी है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ, जो कि आ जाएगा 218 के आसपास। 218 तक आया तो मतलब मार्केट ने अलग टाइप का एक टर्न ले लिया है, ठीक है। बाकी फिर हम लोग अभी बैठे हैं इस ट्रेड में, देखते हैं क्या होता है। और ये प्रॉपर ब्रेक करना चाहिए, और ब्रेक करने के बाद 280 का टारगेट तो आराम से देना चाहिए। यानी कि मैंने इसको थोड़ा महंगे से बाय कर लिया, मेरे को इसको रुक कर बाय करना चाहिए था। मुझे ये कम में भी मिलता था, 240 में भी मिलता था ना, तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड और कम बैठता था। अर्निंग्स भी कम हो रही हैं उसके हिसाब से। देखो मार्केट कैसे चल रहा है, देख रहे हो। आज मैंने आज बोला ना, आज कुछ सेंटिमेंट्स ही नहीं है मार्केट में। ये देखो ऐसे इसी लाइन को क्रॉस कर रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इसको क्रॉस कर रहा है, इसी को पावर के साथ ब्रेक किया, अभी फिर इसी को ऊपर लेके जा रहा है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस के करीब आता हुआ नज़र आता हुआ जा रहा है, देख रहे हो। जितना ऊपर जाएगा उतना इधर स्टॉप लॉस के पास आता हुआ जाएगा। चलो वेट करते हैं, वेट करते हैं। अच्छा साइन है ये कैंडल, पिन बार जैसी है, अच्छा साइन है, ठीक है। वेट करते हैं। ओके, सो मैंने बोला आप लोगों को ना, ये 50% तक रिट्रेसमेंट करता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक एरो आपको बना के दिखाया था, ये ऊपर आधा नीचे आएगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा। तो बस यही सेंटिमेंट था, ये मार्केट में क्लियरली हो चुका है, और मैंने स्टार्ट से आपको करके दिखाया। बट उसके लिए आपके पास है ना, ये झेलने वाली हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ मैं झेल रहा हूँ यहाँ तक, और यहाँ तक झेलूँगा, बस दैट्स कॉल सिंपल। फिर आपको ये मिलता है प्रॉफिट, ठीक है।
तो मैंने आपको बोला था 260 पे हमारा ट्रेड बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, ट्रेड क्लोज हो चुकी है, बस आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे 260 है, सिंपल दिख रहा है, पूरी क्वांटिटी सेल कर देंगे तो हो गया ख़त्म। ठीक है, आप देखो पूरा टारगेट देखना कितना हो रहा है, 260 पूरा टारगेट हिट होता है, यानी इसी पे लिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है यार। आपको लगेगा कहाँ तक कैसे खींच देता है, अरे कुछ नहीं किया हुआ है, ये देखो इसी पे लिया हुआ है। तो 280 का अगर आप सिस्टम ऑर्डर रखते, सिस्टम का सेल ऑर्डर रखते, पक्का हिट होता था, पक्का 300 तक जाके आया है। काफ़ी हैवी सेलिंग है इसके ऊपर, अब वेट मत करो यहाँ पे, सिंपल है, निकल जाओ। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। पहला लॉस और पहला प्रॉफिट एक दूसरे के साथ मैं मर्ज कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो 3000 और माइनस 3500 का था, यानी कि पहला 3000 का लॉस था और 3500 प्रॉफिट में था, तो 500 रुपये हम लोग प्रॉफिट में आ गए। उसके बाद 395 पे जो हम लोग ने बुक किया था वो तकरीबन था, हाँ 375 से 395 पे बुक किया था, तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन हम लोग को 250 यानी कि 2500 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, और 500 पुराना 3000। ठीक है, 250 यानी कि ये प्रॉफिट ये लॉस के साथ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया था। इसके बाद फिर से 75 से 95 पे बुक किया था, तो ये 3000, ये 250 से 260 में सेल किया हुआ है, यानी कि फिर से हम लोगों ने 3000 रुपये बुक किए हैं, तो वही राउंड फिगर 6000 रुपये बुक हो गए। और अपना टारगेट कितना है, सॉरी 6000 रुपये बुक हो गए। यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, थंबनेल बन जाएगा मेरा, ये लो 6000 बुक। ठीक है, और ये हो गया आज का ट्रेड अपना बंद। दैट्स कॉल 3% और 6% ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल, दैट्स इट। चलो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।